सेकंड टर्म के संस्कृत भ्रांतो बालाः उसके अभ्यास को हम लोग देख रहे हैं। अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखो। तब बालः कदा क्रीडितुम निर्जगामः। तो बालक कब खेलने के लिए निकल पड़ा। कदा प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसका उत्तर होगा विद्यालय गमन बेलायाम। विद्यालय गमन बेलायाम। जब हम लोगों ने पाठ शुरू किया था तो पहली लाइन में इसका उत्तर छिपा पड़ा है। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा बभू। बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा। विद्यालय गमनाय, और इस प्रश्न में किमर्थम प्रश्नवाचक शब्द है। अगले प्रश्न को देखेंगे। मधुकरः बालकस्य आह्वानम केन कारणेन न अमन्यत। मधुकर भौरे ने बालक के आह्वान पर केन कारणेन अर्थात किस कारण से आने से मना कर दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे कि बालकः मधुग्रहणे व्यस्त आसीत, अर्थात शहद को बनाने में व्यस्त था। अतः सह बालकस्य आह्वानम न अमन्यत। उसने बालक के पुकारने पर उसकी आज्ञा को नहीं माना। अगले प्रश्न के उत्तर को देखेंगे कि बालका कीदृशम चटकम अपश्यत। उसने कैसी चिड़िया को देखा। तो इसके उत्तर को देख लेंगे कि बालका तृणम अददानम चटकम अपश्यत। तृणम आददानम। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बालका चटकाय क्रीडार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान। कि बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया। तो बालकः क्रीडनार्थम चटकाय स्वादु भोजनायाम। स्वादु भोज्यानाम लोभम दत्तवान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खिन्न बालका श्वान किम अकथ्यत। उस उदास बालक ने कुत्ते को क्या कहा। तो लिखेंगे खिन्न बालका श्वानम अकथ्यत त्वम में क्रीड़ा सहाय असि। त्वम में क्रीड़ा सहाय असि। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है किताब में कि विघ्नित मनोरथ बाला किम अचिंत्यत। अंतिम पैराग्राफ में कि स अचिंत्यत यत अहम एव, कि केवल मैं ही अलसः आलसी हूं, सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी कार्येषु व्यस्तः सन्ति अपने अपने कार्यों में क्या हैं व्यस्त है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषायाम या आंग्ल भाषायाम लिखत। यो माम पुत्र पीतया। जब उसने अपने कुत्ते को बुलाने की कोशिश करी थी तो उस कुत्ते ने कहा था कि जो मुझको पुत्र के समान पालता है पोषता है, स्वामिनुग्रहीतस्य उस स्वामी के घर को रक्षा नियोगात कारणात, अर्थात मैंने उस मालिक ने मुझको अपने घर की रक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है, और मया भ्रष्टम तुम मुझको उसके कार्य से अलग कराना चाहते हो। इसके हिंदी अनुवाद को हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। भ्रांतो बाला इति कथायाम सारांश। इस कहानी का सारांश आप लोग अपने आप पढ़कर हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश भाषा में भी लिख सकते हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। कहते हैं जो मोटे मोटे अक्षर दिए हुए हैं जैसे स्वादुनी, स्वकर्मणि, मनुषाणाम, महतिम विदुषिम और रक्षा नियोग कारणात, इन शब्दों के लिए संस्कृत में जो प्रश्नवाचक शब्द बनता है आपको वो लिखना है। तो स्वादुनी, स्वाधुनी, कानी, किम शब्द के रूप स्वादुनी कानी, स्वकर्मणि कस्मनि, कस्मिन, पहले में कानी और स्वकर्मणि कस्मिन, मनुष्याणाम केशाम, महतिम विदुषिम काम, और
कारणात्, रक्षा नियोग कारणात्, कस्मात् पंचमी विभक्ति। तो इन शब्दों के द्वारा इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। एतेभ्य नमः इति उदाहरण अनुसृत्य नमः इति अस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। अर्थात नमः शब्द के कारण एतेभ्य नमः, इनके लिए नमस्कार, तो कहता है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए 5 शब्दों को लिखेंगे। तो शिवाय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, विष्णवे नमः, इंद्राय नमः, प्रजापत्यै नमः। सभी के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य आप लोगों ने बनाने हैं। छठे प्रश्न की ओर देखते हैं कि 2 कॉलम दे रखे हैं, स्तंभ क और स्तंभ ख मिलान करने। दृष्टिपथम, तो इसके साथ मिलान हो जाएगा दृष्टे पंथः। पुस्तकदासः, पुस्तकानां दासः। विद्याव्यसनी, विद्यायाः व्यसनी। पुष्प उद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। विद्याव्यसनी, विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। ये समास और विग्रह इस प्रश्न के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। 7वें प्रश्न में देखेंगे कि अधोलिखितेषु पदम युग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरंच विशेषण पदम। कहते हैं जो हमने वाक्य दे रखे हैं उसमें एक शब्द विशेषण है और दूसरा विशेष। तो आपको विशेषण कॉलम में विशेषण और विशेष्य कॉलम में विशेष्य शब्द लिखने हैं। खिन्न बालः, बालक अपने आप में विशेष्य है और उसकी विशेषता बताई गई है खिन। तो विशेषण में आप लोग क्या लिख देंगे? खिन, और विशेष्य में आ जाएगा बालक। जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, और जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पलायमानम स्वानम। स्वानम कुत्ता कैसा था? तो पलायमानम ये विशेषण हो गया और स्वान विशेष्य। प्रीतः बालका, प्रीतः विशेषण, बालः विशेष्य। स्वादुनी भक्ष कवलानी, खाने की सब वस्तुएं कैसी हैं? स्वाद वाली। तो स्वादुनी विशेषण हो गया और भक्ष कवलानी विशेष्य। त्वरमाणः वयस्यया, तो त्वरमाणा विशेषण हो गया और वयस्यया ये विशेष्य हो गया। अंतिम प्रश्न है कि कोष्टकगतेषु पदेषु सप्तमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानी। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो बालः पाठशाला गमन बेला, ये एक वचन में प्रथमा व्यक्ति का ही शब्द है, ये समझ के चलिए। तो इसमें आपको सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करना है। तो प्रश्न बन जाएगा पाठशाला गमन बेलायाम जगति प्रत्येकम सुकृत्य निमग्नो भवति। इदम शब्द, और इसका सप्तमी व्यक्ति का एक वचन हो जाएगा अस्मिन जगति, इस संसार में। नीडम करोति शाखा, खगा शाखायाम। अस्मिन निदाद दिवसे, निदात दिवसे एक ही मात्रा लग जाएगी। और अंतिम प्रश्न में नग है नगेशु, पर्वतों में। सप्तमी व्यक्ति का चिन्ह है में। तो इस प्रकार इस पाठ का अभ्यास हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। सभी बच्चे इस पाठ के अभ्यास को अपनी कॉपी पर समझते हुए सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लें और याद रखें, ताकि परीक्षा में आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकें। याद रहे, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी बच्चे